रोल्स रॉयस एक ऐसी बेहतरीन लग्जरी कार जिसे दुनिया का हर इंसान पाने की चाहत रखता है। इस कार की डिजाइन, खूबसूरती और इंजन की बेस्ट क्वालिटी इसे बाकी लग्जरी गाड़ियों से अलग बनाती है। और एक आटा चक्की चलाने वाले का बेटा आगे चलकर दुनिया की सबसे महंगी कार ब्रांड का मालिक बनेगा, कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। फ्रेडरिक हेनरी रॉयस 1863 में एल्विल्टन, इंग्लैंड में पैदा हुए। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और उनकी फैमिली किराए का एक आटा मिल चलाती थी। लेकिन यह काम अच्छे से न चल पाने की वजह से उनकी फैमिली लंदन जाकर बस गई। जिंदगी किसी तरह गरीबी में बीत ही रही थी कि उसी दौरान 9 साल की उम्र में उनके पिता की मौत हो गई और 1 साल की स्कूलिंग के बाद ही घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें न्यूज़पेपर बेचने और टेलीग्राम बांटने जैसे बहुत सारे काम करने पड़े। अपने आंटी के फाइनेंशियल सपोर्ट से सन 1878 में हेनरी ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में काम करना शुरू किए। अब चूंकि नौकरी के साथ फॉर्मल एजुकेशन तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए फ्री टाइम में एल्जेब्रा, फ्रेंच और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सेल्फ स्टडी करने लगे। 3 सालों में ही जो पैसे उनके पास थे वो खर्च हो गए और वो रेलवे की नौकरी छोड़कर लीड्स में एक टूल्स मेकिंग कंपनी में कुछ दिनों तक काम किए और फिर वापस लंदन लौटकर एक इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में काम करने लगे, जो स्ट्रीट और थिएटर लाइट्स लगाने का काम करती थी। हेनरी रॉयस ने अपनी कमाई से कुछ पैसा बचाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका एम्बिशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में कुछ बड़ा करने का था। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए 22 साल की उम्र में अपने एक इंजीनियर दोस्त अर्नेस्ट क्लेयरमॉन्ट के साथ मिलकर उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम FH रॉयस एंड कंपनी रखा गया। यह कंपनी बिजली के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का काम करती थी। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया और सन 1894 आते आते वो डायनमो और इलेक्ट्रिक क्रेन भी बनाने लगे। लेकिन आगे चलकर जर्मनी और अमेरिका से आने वाले डायनमो और क्रेन की वजह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा था, जिससे उनकी कंपनी को घाटा होने लगा। और यही रीजन था कि हेनरी रॉयस की दिलचस्पी शिफ्ट होने लगी मोटर कार्स की दुनिया में और वह इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और क्रेन्स के अलावा अपने खुद के मोटर कार बनाने पर काम करने लगे। उन्होंने कार को अच्छे से जानने के लिए 1901 में एक डी डायोन और 2 सिलेंडर डेकाविल खरीदा और अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई किया। हालांकि ये कार्स उनके स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करती थी। और फिर सन 1904 में उन्होंने अपनी डिजाइन की हुई 2 सिलेंडर इंजन की 3 कारें बनाई, जिसमें से एक कार उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर अर्नेस्ट क्लेयरमॉन्ट को दे दिया और दूसरी कार हेनरी एडमंड्स नाम के एक आदमी ने खरीद ली। और अब कहानी में एंट्री होती है रोल्स रॉयस के दूसरे फाउंडर चार्ल्स स्टीवर्ट रोल्स की, जो इत्तेफाक से हेनरी एडमंड्स के मित्र थे। दरअसल जब रोल्स ने एडमंड्स की कार को देखा तो वो कार उन्हें बहुत पसंद आई और 4 मई 1904 को एडमंड्स ने मैनचेस्टर के मिडलैंड होटल में रोल्स और रॉयस के बीच एक मीटिंग अरेंज कराई। आगे की कहानी से पहले आइए जानते हैं रोल्स के बैकग्राउंड के बारे में। एक कुशल एविएटर और मोटर कार्स के शौकीन चार्ल्स रोल्स का जन्म सन 1877 में इंग्लैंड के एल्विल्टन में एक संपन्न परिवार में हुआ था और बचपन से ही इंजीनियरिंग के लिए पैशनेट और इंजन्स के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से उन्हें डर्टी रोल्स के नाम से बुलाया जाता था। कैम्ब्रिज के प्रेस्टिजियस ट्रिनिटी कॉलेज से 1898 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पढ़ाई के दौरान ही सिर्फ 18 साल की उम्र में अपनी पहली कार प्यूजो फेटन वो पेरिस से खरीद कर लाए और ट्रिनिटी कॉलेज के पहले अंडर ग्रेजुएट बने जिनके पास अपनी खुद की कार थी। और ये उस समय के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि ज्यादातर लोग तो अभी मोटर कार्स के बारे में जानते तक नहीं थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके चार्ल्स एक स्टीम यार्ड में कुछ दिन काम करने के बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में काम करने लगे। हालांकि उन्हें मोटरिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था और अपने फादर के फाइनेंशियल सपोर्ट से सन 1903 में CS रॉल्स एंड कंपनी के नाम से एक कार डीलरशिप शुरू की और अगले कुछ सालों तक वो फ्रेंच प्यूजो और बेल्जियम मिनर्वा कार्स का इंपोर्ट और सेल्स करते रहे। हालांकि वो चाहते थे कि ऐसी गाड़ियां उनके देश में भी बनाई जाए और यही वजह थी कि अपने दोस्त एडमंड्स के पास इंग्लैंड की बनी कार देखकर उन्होंने रॉयस से मिलने की इच्छा जाहिर की। रॉल्स और रॉयस की मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1904 को उनके बीच एक बिजनेस डील हुई कि रॉयस की बनाई सभी कार्स को रॉल्स खरीदेंगे और उन कार्स को रॉल्स रॉयस के नाम से जाना जाएगा। रॉल्स एंड रॉयस 2 ऐसे लोगों के बीच समझौता हुआ जिसमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी और वो थी मोटर कार्स के लिए उनकी दीवानगी। बाकी सब कुछ बिल्कुल अलग था। जहां 41 साल के रॉयस ने गरीबी में तप कर और सेल्फ स्टडी से यहाँ तक का सफर तय किया था, वहीं 26 साल के यंग रॉल्स हर सुख सुविधाओं के साथ प्रेस्टिजियस ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़कर यहाँ तक पहुँचे थे। दिसंबर 1904 में रोल्स रॉयस की पहली कार 10 HP लॉन्च की गई, जिसमें हेनरी रॉयस की टेक्निकल नॉलेज और रॉल्स का बिजनेस नॉलेज जबरदस्त काम कर गया। जहां रॉयस दिन रात मेहनत करके गाड़ियां बनाते, वहीं रोल्स अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी और मार्केटिंग से उन गाड़ियों को बेच देते थे। हालांकि बिजनेस को बढ़ता देख रॉल्स को जरूरत महसूस हुई एक ऐसे पार्टनर की जो कंपनी के विजन को आगे बढ़ा सके और उसके लिए अपनी कंपनी CS रॉल्स एंड कंपनी के ज्वाइंट मैनेजर क्लाउड जॉनसन को
उन्होंने रोल्स रॉयस में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ज्वाइन करा लिया। क्लाउड जॉनसन को मार्केट की अच्छी समझ थी और रोल्स रॉयस के ग्रोथ में उनका बहुत योगदान है। ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने सलाह दिया कि कई अलग अलग मॉडल की कार्स बनाने की बजाय एक 40-50 HP की स्मूथ, साइलेंट, सॉलिड और ऐसी लग्जरी कार बनाई जाए जो मार्केट में मौजूद ना हो। और उनके इसी सलाह पर काम करते हुए रोल्स रॉयस ने सन 1906 में 6 सिलेंडर सिल्वर घोस्ट कार लॉन्च की, जो उस समय दुनिया की नंबर 1 कार बन गई। रॉयस और रोल्स दोनों बेस्ट क्वालिटी डिलीवर करने के लिए दिन रात काम करते रहे, लेकिन स्पेशली रॉयस को एक हार्ड वर्कर के रूप में जाना जाता है। वह कई सालों तक बिना प्रॉपर डाइट के दिन रात काम करते रहे, जिसका उनके हेल्थ पर बुरा असर पड़ा और वो अक्सर बीमार रहने लगे। रोल्स एक ट्रेंड एविएटर थे और उन्हें हॉट एयर बैलून्स और एयरक्राफ्ट उड़ाने का शौक था। सन 1907 में चार्ल्स ने रॉयस को एक एरो इंजन डिजाइन करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन रॉयस ने मना कर दिया। जिसके बाद चार्ल्स ने राइट ब्रदर्स से एक राइट फ्लायर विमान खरीदा और उससे 200 से ज्यादा उड़ानें भरी। चार्ल्स वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हवाई जहाज से 95 मिनट में इंग्लिश चैनल को नॉन स्टॉप 2 बार क्रॉस किया था। लेकिन एक ही महीने बाद सब कुछ बदल गया जब 12 जुलाई 1910 को 32 वर्ष की आयु में रोल्स की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब कंपनी की सारी जिम्मेदारी रॉयस पर आ गई, जिनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर न सिर्फ रोल्स रॉयस की लिगेसी को बरकरार रखा, बल्कि अपने इनोवेटिव डिजाइन, सुपीरियर इंजीनियरिंग और बेहतरीन क्वालिटी से रोल्स रॉयस को दुनिया की शीर्ष कार कंपनीज में भी शुमार कराया। वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने पर कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया और एरो इंजन बनाने का काम भी शुरू किया, जिसके लिए चार्ल्स ने एक बार रिक्वेस्ट भी किया था। रोल्स रॉयस ईगल वो पहला विमान इंजन था जो वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए 1915 में पेश किया गया था। बाद में डिमांड बढ़ने से रोल्स रॉयस ने मैसाचुसेट्स में एक और फैक्ट्री खोली और उसी साल स्प्रिंगफील्ड घोस्ट नाम की एक कार बनाई। जबकि 1930 में रोल्स रॉयस ने बेंटले नाम की एक स्पोर्ट रेसिंग कार को भी एक्वायर कर लिया। अगले कुछ सालों तक कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन रॉयस अपने हेल्थ की वजह से परेशान रहने लगे और 70 साल की उम्र में सन 1933 में उनकी मौत हो गई। लंबे समय तक बीमार रहने के बावजूद भी रॉयस ने कभी काम करना बंद नहीं किया और लास्ट स्केच भी उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेने के कुछ समय पहले अपनी डेथ बेड पर बनाया था। 1950 के दौर में रोल्स रॉयस की कारों में डीजल इंजन लगाने की शुरुआत हुई। हालांकि मार्केट में और लग्जरी ब्रांड्स के आ जाने और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बढ़ते खर्च की वजह से कंपनी नुकसान में जाने लगी और फिर ऑटोमोबाइल मार्केट में मंदी के चलते रोल्स रॉयस को सन 1998 में बेचने का फैसला किया गया। खरीद की दौड़ में वोक्सवैगन और BMW 2 कंपनियां थीं, लेकिन फाइनल बिडिंग में वोक्सवैगन ने BMW को पीछे छोड़ते हुए रोल्स रॉयस पर कब्जा जमा लिया। लेकिन एग्रीमेंट के तहत रोल्स रॉयस का ब्रांड नेम और लोगो उनको नहीं दिया जाना था। बाकी गाड़ियों के डिजाइन, प्रोडक्शन यूनिट्स, स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी और रोल्स रॉयस ग्रिल शेप ट्रेडमार्क वोक्सवैगन को दे दिए गए। अब चूंकि BMW पहले से ही रोल्स रॉयस और बेंटले कारों के लिए इंजन और उनके पार्ट्स की सप्लाई करता था, इसलिए रोल्स रॉयस ब्रांड नेम और लोगो का लाइसेंस BMW को भेज दिया गया। अब दिक्कत ये थी कि वोक्सवैगन के लिए अकेले रोल्स रॉयस का प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इंजन के काफी पार्ट्स BMW प्रोवाइड कराता था। इस समस्या से निपटने के लिए दोनों के बीच बातचीत हुई और BMW सन 2003 तक इंजन के पार्ट्स देने के लिए राजी हो गया, जिसके बदले वोक्सवैगन को द स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी और ग्रिल शेप ट्रेडमार्क BMW को देना पड़ा। एक नया रोल्स रॉयस बनाने के लिए BMW को समय मिल गया और कंपनी ने 2003 में नई प्रोडक्शन यूनिट से अपनी पहली रोल्स रॉयस कार फैंटम को लॉन्च किया और उसके बाद घोस्ट, रेथ, डॉन और कलिनन जैसी शानदार कारें मार्केट में उतारी, जिन्हें 40 देशों में 130 डीलर्स के जरिए बेची जाती हैं। रोल्स रॉयस आज भी मोटर कार इंजीनियरिंग में दुनिया का एक फेमस नाम है और एक ऐसी सक्सेसफुल लग्जरी कार है जिसका कोई मुकाबला नहीं। यह कंपनी आज जिस मुकाम पर भी है वह हेनरी रॉयस और चार्ल्स के विजन और मेहनत की देन है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।